फिल्म की शुरुआत में हमें यह बताया जाता है कि साल 1945 से लेकर 1962 के बीच अमेरिका की सरकार ने 331 न्यूक्लियर टेस्ट खुले वातावरण में किए थे। इन टेस्ट्स के कारण आसपास रहने वाले लोगों की अगली पीढ़ियों पर भयानक जेनेटिक असर हुआ, मगर सरकार ने हमेशा इस सच्चाई को नकार दिया। इसके बाद कैमरा न्यू मैक्सिको के सुनसान रेगिस्तान की ओर मुड़ता है, जहां कुछ वैज्ञानिक रिसर्च में लगे होते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक खून से लथपथ आदमी लड़खड़ाते हुए मदद मांगता हुआ आता है। लेकिन इससे पहले कि वैज्ञानिक कुछ समझ पाते, एक भयानक म्यूटेंट प्रकट होता है और हाथ में लिए पिकैक्स से सभी वैज्ञानिकों की बेरहमी से हत्या कर देता है। उनकी लाशों को ट्रक के साथ बांधकर वह म्यूटेंट वहां से ले जाता है। आगे सीन बदलकर एक गैस स्टेशन पर जाता है। स्टेशन का मालिक अंदर नींद में होता है। अचानक उसे किसी आवाज का एहसास होता है और वह गन उठाकर बाहर निकलता है। वह इधर उधर देखते हुए रूबी का नाम पुकारता है और उसे ढूंढते ढूंढते अनजाने में सरकारी क्षेत्र तक चला जाता है। वापसी पर उसकी नज़र अपने स्टेशन के पास रखे एक बैग पर पड़ती है। बैग देखकर वह घबराकर चिल्लाता है, अब सब खत्म हो गया, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है और बैग को भीतर ले जाता है। उस बैग में कीमती सामान के साथ साथ एक कटा हुआ कान भी मिलता है। पास रखे पर्स की फ़ोटो से हमें पता चलता है कि यह कान उसी लड़की का है जिसका बैग था। यहीं खुलासा होता है कि गैस स्टेशन का मालिक उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता है और लालच में उनकी मदद करता है। वह अभी बैग की तलाशी ले ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक फैमिली पहुँच जाती है। ये परिवार क्लीवलैंड से सैंटियागो जा रहा था। फैमिली हेड बॉब और उसकी पत्नी एथेल के साथ 3 बच्चे ब्रेंडा, बॉबी और लिन थे। लिन का पति डग और उनकी छोटी बच्ची कैथरीन भी साथ थी। 2 जर्मन शेफर्ड डॉग्स ब्यूटी और बीस्ट भी उनके साथ थे। गाड़ी में फ्यूल भरवाने के बाद जब वे निकलने लगते हैं, तब स्टेशन मालिक उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो मैप पर नहीं था। टाइम बचाने की सोचकर बॉब उसी रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है, लेकिन कुछ दूर जाते ही रास्ते पर बिछाए गए छिपे स्पाइक्स की वजह से उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पथरीली जगह पर टकरा जाती है और टायर फट जाते हैं। इस अफरा तफरी में डॉग्स भाग निकलते हैं और बॉबी उन्हें पकड़ने पीछे जाता है। बॉब को लगता है कि दुर्घटना गर्मी और रास्ते की हालत के कारण हुई है। चारों तरफ वीरानी थी, दूर दूर तक कोई नहीं। बॉबी किसी तरह डॉग्स को ढूंढ लाता है, मगर यह सब देखते समय कोई अनजान आंखें उसे छुप कर देख रही होती हैं। अब मदद की कोई उम्मीद न पाकर बॉब तय करता है कि वह पैदल ही सहायता ढूंढने निकलेगा। वह गैस स्टेशन लौटेगा और मदद लेकर आएगा। निकलने से पहले बॉब एक गन अपने पास रख लेता है और दूसरी बॉबी को देता है, जबकि डग गन लेने से इनकार कर देता है। इधर ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोलती है और तभी ब्यूटी फिर से भाग निकलती है। उसके पीछे बॉबी भी जाता है। दौड़ते दौड़ते बॉबी खून के निशान देखता है और उनका पीछा करता है। अचानक उसे ब्यूटी की आधी कटी फटी लाश दिखाई देती है। यह देख वह बुरी तरह डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन फिसलकर पहाड़ी से गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। तभी एक अजीब सी दिखने वाली लड़की उसके पास आती है और बैठ जाती है। उस लड़की का नाम रूबी होता है। रूबी बाकी म्यूटेंट्स जैसी निर्दयी नहीं थी। वह बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाना चाहती थी, जो ऊपर बैठकर ब्यूटी का मांस खा रहा था। उधर डग चलते चलते एक बड़ी सी जगह पहुंचता है जहां ढेरों गाड़ियां खड़ी थीं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियां खराब थीं और कोई भी इस्तेमाल लायक नहीं। इसी दौरान बॉब रात होते होते गैस स्टेशन पहुंचता है। अंदर उसे वही बैग नजर आता है जिसमें कटा हुआ कान था। आसपास और भी ढेरों सामान और अखबार की कटिंग्स लगी दिखती हैं, जिनसे वह समझ जाता है कि यहाँ क्या साजिश चल रही है। डर के मारे वह बाहर खड़ी एक गाड़ी स्टार्ट करता है, लेकिन तभी जैब की आवाज आती है। बॉब गाड़ी रोककर उसकी ओर बढ़ता है। तभी जैब अचानक अपनी गन से खुद को गोली मारकर जान दे देता है। यह देखकर बॉब सहम जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस गाड़ी से वह निकल रहा था उसमें पहले से ही एक म्यूटेंट छिपा होता है। वह बॉब पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है और उठा ले जाता है। उधर बॉबी की वापसी न होने पर ब्रेंडा उसे ढूंढने निकलती है। रूबी अब भी बेहोश पड़े बॉबी के पास होती है, लेकिन जैसे ही ब्रेंडा की आवाज़ आती है वह डर कर भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस लाती है, मगर बॉबी अपने देखे हुए डरावने नज़ारे किसी को नहीं बताता। फिर अचानक उन्हें आसपास हरकत महसूस होती है। बॉबी बाहर जाता है, तभी डग वापस आ जाता है। डग कहता है कि आगे कोई शॉर्टकट नहीं है, रास्ता आगे खत्म है। उस पेट्रोल पंप के मालिक ने झूठ बोला था। वह सबको कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब न लौटा तो वे उसे ढूंढने जाएंगे। अब सब लोग आराम करने लगते हैं।
रात को जब बाकी लोग सो जाते हैं, बॉबी जाग रहा होता है और बीस्ट को खोजने बाहर निकलता है। इसी दौरान एक म्यूटेंट जिसका नाम प्लूटो होता है, ट्रेलर में घुसकर वह ब्रेंडा पर हमला कर देता है। तभी बाहर बॉबी को भी कुछ गड़बड़ नजर आती है और वह तुरंत डग को जगाता है। उन्हें चीखें सुनाई देती है। जब वह ध्यान से देखते हैं तो वह की बॉब होता है, जिसे कुछ दूरी पर आग के हवाले कर दिया गया था। सभी उसे बचाने दौड़ते हैं, मगर ठीक उसी वक्त एक और म्यूटेंट लिजर्ड गाड़ी में घुस जाता है। उधर बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है और वे कुछ भी नहीं कर पाते। अंदर लिजर्ड ने लिन की बच्ची को पकड़ लिया था और लिन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। तभी एथेल पीछे से हमला करती है, लेकिन लिजर्ड उसे गोली मार देता है। गोलियों की आवाज पर डग और बॉबी भी उनकी तरफ दौड़ते हैं। लिन स्क्रू से लिजर्ड पर वार करती है, मगर बदले में वह लिन को भी गोली मार देता है। फिर वह ब्रेंडा को घसीटने लगता है। उसे पहले डग और बॉबी वहां पहुंचते हैं। डग अंदर आता है तो देखता है कि लिन मर चुकी है। शोक के बीच उसे याद आता है कि उसकी बेटी कैथरीन गायब है और वह म्यूटेंट्स उसे अपने साथ ले गए थे। उधर गोगल दूर से ये सब देख रहा था। तभी बिस्ट उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान एथेल भी दम तोड़ देती है। डग गुस्से में अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है। तभी बाहर बीस्ट मरे हुए गोगल का हाथ लेकर आता है, जिसके हाथ में वॉकी टॉकी होता है। सुबह होते ही डग और बीस्ट कैथरीन को ढूंढने निकलते हैं। बीस्ट उसे एक माइन तक ले जाता है जो म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। वहां से बाहर आकर वह दूर एक गांव देखता है जहां न्यूक्लियर टेस्टिंग कंडक्ट किया जा चुका था। उधर ब्रेंडा और बॉबी म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप तैयार करते हैं। डग गांव में पहुंचकर कैथरीन को खोजता है। अंदर उसे बिग मामा मिलती है जो टीवी देख रही थी। किसी तरह उससे बचकर वह कैथरीन तक पहुंचता है, मगर बिग मामा उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। होश आने पर डग खुद को एक फ्रीजर में पाता है जहां इंसानी शरीर के टुकड़े रखे थे। किसी तरह निकलकर वह आगे बढ़ता है और बिग ब्रेन नाम के म्यूटेंट से टकराता है। बिग ब्रेन बताता है कि उन्हें शहर से निकाल दिया गया था। वे खान में छुप गए और लगातार हुए न्यूक्लियर बम टेस्ट की रेडिएशन से वे सभी म्यूटेंट हो गए। डग उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। तभी प्लूटो नाम का म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है और उसकी उंगलियां काट देता है। बड़ी मुश्किल से डग उसे मार देता है। फिर वह सिस्टर नाम की म्यूटेंट पर हमला कर उसे भी खत्म कर देता है। इस बीच बिग ब्रेन रेडियो पर लिजर्ड को आदेश देता है कि बच्ची को मार डालो। तभी वहां बीस्ट आकर बिग ब्रेन को ही खत्म कर देता है। डग कैथरीन को खोजते हुए अलग अलग घरों में जाता है। उसे कैथरीन तो नहीं मिलती, पर कई म्यूटेंट बच्चे दिखाई देते हैं। लिजर्ड जब बच्ची को मारने जाता है तो देखता है कि वह असल में कैथरीन नहीं बल्कि पिगलेट है। असली कैथरीन को रूबी पहले ही चुरा कर ले गई थी। इधर हम देखते हैं कि जुपिटर, जो सभी म्यूटेंट्स का बाप था, उनकी माँ की लाश खा रहा है। बॉबी और ब्रेंडा उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उसे अपने जाल में फंसाकर ट्रेलर ब्लास्ट में मार देते हैं। आखिर में रूबी कैथरीन को लेकर डग तक पहुंचती है। तभी लिजर्ड उन पर हमला कर देता है। डग उसे गोली मारता है, मगर लिजर्ड उठकर फिर वार करने की कोशिश करता है। तभी रूबी उसे पहाड़ से नीचे धक्का देती है और खुद भी गिरकर मर जाती है। इधर बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि जुपिटर अब भी जिंदा है, तो ब्रेंडा एक पिकैक्स से उसका अंत कर देती है। अंत में डग अपनी बेटी कैथरीन और डॉग बीस्ट के साथ लौट आता है। बॉबी और ब्रेंडा उसे देखकर राहत की सांस लेते हैं, मगर आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि अभी भी कोई दूर से उन्हें देख रहा था और यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।